नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का वाराणसी दौरा, काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजा अर्चना। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। हर्षोल्लास से मनाई गई हनुमान जयंती, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। सीएम योगी ने दी महाबली की जयंती की शुभकामनाएं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से सनसनी, महिला और 3 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या। फांसी के फंदे पर लटका मिला पति का शव। नवाबगंज के खागलपुर गांव का मामला। धर्मांतरण मामले में फतेहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 लोगों को किया गिरफ्तार। चर्च में धर्मांतरण कराने की सूचना पर हुआ एक्शन। शाहजहांपुर में अभिकर्ता से दिन दहाड़े लाखों की लूट। एसओजी और सदर पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 300 सीसीटीवी की फुटेज खंगालने से पकड़े गए आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने दौरे के दूसरे दिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। वह इसके बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान महंत नवीन गिरी ने वेंकैया नायडू की ओर से पूजा संपन्न कराई। वहीं उपराष्ट्रपति ने बाबा को परंपरा अनुसार तेल अर्पित किया और देश में सुख शांति की प्रार्थना भी की। इसके बाद वेंकैया नायडू चंदौली जनपद के पड़ाव इलाके में स्थित एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पहुंचे, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। इस बीच भक्तों में गजब का उत्साह नजर आया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी भक्तों को श्री हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि श्री हनुमान जयंती की सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। परम राम भक्त संकटमोचन मारुति नंदन बजरंगबली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो। कौशाम्बी में जिला अदालत परिसर में अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति समित गोपाल ने किया। उन्होंने वैदिक रीति रिवाज से पूजा कर भवन को बार पदाधिकारियों को समर्पित किया। इस दौरान प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति समित गोपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता चैम्बर के तैयार होने से अधिवक्तागण व वादकारियों को सहूलियत मिलेगी। इस दौरान जनपद न्यायालय के जज व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। Chamber of Lawyer is equally respected as a court of law. Lawyer is an officer of the court. He is to assist the court in the administration of justice. Without the assistance of able and competent lawyers, the task of judges become very difficult. Though bar of Kaushambi is not very old, but I have come to know that there have been many good and efficient lawyers at bar.
शाहजहांपुर में निवेश कंपनी के अभिकर्ता से सरेराह 4,18,000 नकदी लूटने वाले बदमाशों को एसओजी ने धर लिया है। इसके लिए एसओजी और सदर बाजार पुलिस ने कार्रवाई करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मिली है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट के 3,15,000 रुपए सहित अन्य सामान भी बरामद किए हैं। तो वही पुलिस ने एक बाइक और स्कूटी भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। इस घटना का अनावरण किया गया और इसमें कुल 5 अभियुक्त इसमें संलिप्त पाए गए। इनमें से 2 मौके पर थे और जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी मौके पर वो बरामद हुई है। इसके अलावा बाकी जो 3 व्यक्ति थे उनका रोल इसमें ट्रैकी करना और इशारे से बताना, ये सब चीज़ें थी। तो उसमें वो 3 व्यक्ति और गिरफ्तार हुए हैं। इनकी जो एक स्कूटी थी जिससे ये फॉलो कर रहे थे वो स्कूटी भी बरामद हुई है। इसके अलावा जो वादी का बैग है और उसके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और जो वाउचर्स हैं वो बरामद हुए हैं और 3,15,900 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। तो कुल मिला के 4,18,000 रुपये गए थे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उत्तर प्रदेश के खजुराहो दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खजुराहो के मंतगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने खजुराहो स्टेशन का जायजा भी लिया। रेल मंत्री ने खजुराहो स्टेशन पर यात्रियों से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही खजुराहो के वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि खजुराहो देश का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। आने वाले दिनों में खजुराहो से कई ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई है। मामला प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां खागलपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने पति पत्नी राहुल और प्रीति समेत उनकी 3 बेटियों के शव बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक राहुल शुक्ला अपने परिवार के साथ खागलपुर गांव में किराए के मकान लेकर रह रहा था। वहीं राहुल मुख्यतः कौशाम्बी जिले का रहने वाला था। इस बीच अज्ञात लोगों ने पति पत्नी और 3 बच्चियों की हत्या कर दी। वहीं राहुल का शव आंगन में लगे जाल पर लटका मिला। वहीं इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ जांच करने के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 ट्रकों की बेतवा नदी पुल पर भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ नदी में गिर गया, जिससे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव नदी से बाहर निकाले हैं। जानकारी के मुताबिक बालू से भरा ट्रक कुछेछा से कानपुर जा रहा था। ऐसे में सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी पुल पर यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जनपद हमीरपुर के अंतर्गत बेतवा नदी के पुल पर 2 ट्रक, जिसमें से एक ट्रक नंबर है UP 77 AN 0479, दूसरा ट्रक TN 28 AN 1820 के मध्य में टक्कर हुई है, जिसमें से तमिलनाडु नंबर का ट्रक टक्कर के उपरांत नदी में जा गिरा। नदी से 2 लोगों की बॉडी रिकवर की हुई है। दूसरा ट्रक जो आधा फंसा हुआ है उसको क्रेन की सहायता से हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरे ट्रक को भी निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था चालू है, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। यूपी के पीलीभीत में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने हत्या के आरोपी एक गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने पीलीभीत में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके चलते सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फिलखाना में गैंगस्टर इमरान के घर पुलिस ने सार्वजनिक घोषणा कर आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों फिलखाना मोहल्ला निवासी इमरान ने दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या की थी। जनपद पीलीभीत में थाना कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले गैंग लीडर इमरान के खिलाफ 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उसके अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसके द्वारा आपराधिक गतिविधि में लिप्त होकर के अवैध धन अर्जित की गई है। इसमें इसके द्वारा एक मकान बनाया गया था जिसकी कीमत 14,42,000 रुपये है। इसी को कुर्क किया गया है। इसके विरुद्ध 10 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें डकैती के, हत्या के एवं चोरी के मुकदमे पंजीकृत हैं।
यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने धर्मांतरण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस दौरान मुख्य आरोपी विनय कुमार सैमसन सहित 27 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि चर्च में धर्मांतरण कराने की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के हरिहरगंज चौकी का बताया जा रहा है। धर्मांतरण के मामले में दिनांक 15/4/22 को थाना कोतवाली में पंजीकृत किए गए अभियोग में वैधानिक कार्रवाई करते हुए विनय कुमार सैमसंग सहित 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। यूपी के जौनपुर में लाइन बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हो गया, जबकि पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से एक बाइक, एक पिस्टल, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यूपी के कानपुर देहात में एक कोल्ड स्टोरेज मालिक ने आलू व्यापारी के हक पर डाका डाल दिया। दरअसल कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने व्यापारी के 5000 आलू के बोरे डकार लिए और उसे डरा धमका कर कोल्ड स्टोरेज से भगा दिया। आलू व्यापारी परेशान होकर अधिकारियों की चौखटों के चक्कर काट रहा है। वहीं पुलिस से तमाशबीन बनी हुई है। दरअसल कोल्ड स्टोरेज मालिक भाजपा का महामंत्री है। वहीं इन आलूओं की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल आलू व्यापारी प्रशासन से न्याय की आस लगाए बैठा है। मोहम्मद अजमेरी रैन। क्या करते हैं आप? आलू का व्यापार करते हैं। अच्छा, काहे के लिए परेशान है जो अधिकारी चौखटों के चक्कर काट रहे लगातार? हमारा आलू 5000 से ज़्यादा रामजी गुप्ता का कोल्ड स्टोर में रखा हुआ था। जब हमने सोचा कि दाम बढ़ेंगे जब बेचेंगे हमारा आलू रामजी गुप्ता ने बेच लिया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए उस समय थी। 5000 बोरी से ज़्यादा आलू था मेरा, और मुझे ये नहीं मालूम था कि इनकी नीयत में फतूर होगा, मगर इनकी नीयत में खोड़ थी। इन्होंने आलू हमारा बेच लिया। मैं आलू का व्यापार काफ़ी समय से कर रहा हूँ, 2002 से व्यापार कर रहा हूँ। एक बड़े पैमाने में काम करता था। अब हम ये चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले, और मैं भूखमरी के कबारे बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं। हमारे यहाँ इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। देखिए, अजमेरी नाम के व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया है कि रूड़ा के कोल्ड स्टोर में उसने 5000 बोरे रखे थे, आलू के बोरे रखे थे, परंतु कोल्ड स्टोर के मालिक द्वारा उसके पैसा नहीं दिया गया। इस संबंध में उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां हरैया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। एसडीएम अभय कुमार मिश्र के नेतृत्व में समाधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी, क्षेत्राधिकारी शेषमणि उपाध्याय सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। देश में एक बार फिर लाउडस्पीकर का मामला गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर संघ और विश्व हिंदू परिषद में सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अयोध्या पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने अजान और हनुमान को लेकर कहा कि देश भर में हनुमान जी की भक्ति और उनका आदर्श सामने रहना चाहिए। अजान में तो यह कहा जाता है कि हम किसी अन्य भगवान को नहीं मानते हैं, तो यह चिंतन भारतवर्ष में स्वीकार कैसे हो सकता है? भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेकर जा सकते हैं। इस दौरान मिलिंद परांडे ने हनुमान चालीसा एल्बम को भी रिलीज किया। हम तो हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। देश भर में हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी का आदर्श सामने रहना चाहिए। अजान में तो ये कहा जाता है कि हम किसी अन्य को नहीं मानेंगे। ये चिंतन तो भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। भारत का चिंतन है कि सभी मार्ग भगवान की तरफ लेके जा सकते हैं। जो विचार कहता है कि हमारा ही मार्ग केवल भगवान की तरफ लेके जाएगा, ये चिंतन भारत में स्वीकार नहीं हो सकता है। इसलिए हनुमान जी की और अजान जी की तो तुलना ही नहीं हो सकती है कुछ। हनुमान जी है, सर्वोच्च है। देखिए, भारत में सभी लोग जो रहते हैं, उन्होंने इस देश को, देश के संविधान को, इस देश की परंपराओं को, यहाँ के संस्कृति को,
इसको मानना चाहिए। ऐसा मानने वाले इस देश के भक्त हैं। जो नहीं मानते उनको इसके बारे में समझना चाहिए और सभी ने एक कानून के दायरे में रहना चाहिए। एक समाज, एक कानून, एक देश, एक विधान, एक निशान, सब कुछ एक होना चाहिए। शाहजहांपुर के सदर बाजार क्षेत्र में निगोही रोड पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। इस मामले में थाना सदर बाजार और एसओजी ने कार्रवाई कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3,15,900 रुपए बरामद किए गए हैं। वारदात में प्रयुक्त बाइक और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।